प्रोफेसर राजेंद्र सिंह अर्जुभीय विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालय प्रयागराज प्रतापगढ़ फतेहपुर में बीएड सत्र 2025-27 बैच में यदि आपने प्रवेश लिया है और आपकी प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं तो आपको अपने भविष्य के प्रति अभी से सचेत हो जाना चाहिए और एक लक्ष्य अपना निर्धारित करना चाहिए और उसी के अनुसार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर सकारात्मक होकर तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। यदि आपको भविष्य में अध्यापक यथाशीघ्र बनना है तो यदि आप केवल और केवल बीएड परिवार वालों के दबाव से कर रहे हैं या अपने शादी विवाह के लिए कर रहे हैं कि हमको अच्छा वर मिल जाए, हमको अच्छी कन्या मिल जाए, इसके लिए कर रहे हैं कि हाँ बीएड कर रहे हैं तो नाम हो जाएगा, अच्छा खासा हो सकता है दहेज मिल जाए या अच्छा खासा वर मिल जाए, तो फिर आपके लिए वह उसी के अनुरूप होगा। फिलहाल ज़्यादातर जो प्रशिक्षु अध्ययनरत होते हैं वह अपने भविष्य के प्रति निश्चित रूप से बेहद सकारात्मक होते हैं और उसी के अनुरूप वह तैयारी करते हैं। तो कैसे क्या करना है आपको सबसे पहले बता दें कि द्वितीय सेमेस्टर बीएड के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है और आगामी 5-6 दिन में ये मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो परिणाम हमने 2 जुलाई के वीडियो में जिसमें समस्त विषयों का परिणाम बताया था कि सभी सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम आपको जुलाई के अंत में देखने को मिलेंगे। तो वही जान लीजिए कि आपके बीएड द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम जुलाई के अंत तक आ जाएगा, यानी कि 31 जुलाई तक हर हाल में आ जाएगा, पहले भी आ सकता है। आप परिणाम पर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। हाँ, अगर आपको प्रथम सेमेस्टर में बैक लगा है तो उसकी परीक्षा तृतीय सेमेस्टर में होगी और तृतीय सेमेस्टर में बैक फॉर्म भरा जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा है तो चतुर्थ सेमेस्टर में बैक का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर में बैक नहीं लगना चाहिए। तृतीय सेमेस्टर में बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो कि समय से प्रैक्टिकल में नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल होता है वह बाह्य परीक्षक आते हैं और आप जब महाविद्यालय अपने नहीं पहुंचते हैं तो वहाँ पर एब्सेंट हो जाते हैं, फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। बाद में आप परेशान होते हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि सर पुनः प्रैक्टिकल करवाने के लिए क्या किया जाए, आप कुछ उसमें प्रयास कर दीजिए। तब हम प्रयास नहीं कर पाएंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपका साल खराब हो जाएगा। अगर तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर में कहीं एब्सेंट होते हैं, कहीं बैक लगते हैं तो 1 साल पीछे चले जाएंगे। तृतीय सेमेस्टर में कितनी फीस लगेगी तो आपको बता दें कि प्रथम सेमेस्टर में जब आपने प्रवेश लिया होगा, अगर जो शुल्क है उसके हिसाब से अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 30,000 आधिकारिक शुल्क है। बाकी आपने जैसे बात किया हो, कम पर बात किया है तो आपके महाविद्यालय के ऊपर डिपेंड है, आपने जिससे बात किया है उसी हिसाब से अपना शुल्क जमा कर दीजिएगा। बाकी आधिकारिक शुल्क 30,000 रुपये है प्राइवेट का। सरकारी कॉलेजों में 5,000, किसी में 3,000, सब में अलग अलग है। ये अपने महाविद्यालय से संपर्क करके पता कर लीजिएगा। जैसे ही आपका द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप प्रवेश ले सकते हैं अपने महाविद्यालय में। कक्षाएं आपकी जो आधिकारिक रूप से हैं वह 13 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। आपके महाविद्यालय के ऊपर है कि कक्षाएं कब से संचालित करते हैं। परिणाम से कक्षाओं का कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे ही आपका परिणाम आ जाएगा फिर आप शुल्क जमा कर सकते हैं, तब आप तृतीय सेमेस्टर में जाएंगे, लेकिन आपकी कक्षाएं 13 जुलाई से ही प्रारंभ मानी जाएंगी। प्रश्न पत्र कितने होंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है चैनल पर। 2 प्रश्न पत्र होंगे, सभी प्रशिक्षुओं का प्रश्न पत्र अलग अलग होगा। कौन सा किसको लेना है इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। टीचिंग, जैसा कि आपको पता है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा टीचिंग के लिए इस बार से अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 16 सप्ताह आपको टीचिंग करना होगा किसी भी सरकारी राजकीय कॉलेज में। ठीक है, अगर आपके आसपास में राजकीय कॉलेज नहीं है तो एडेड कॉलेजों में ये प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अभी विश्वविद्यालय की तरफ से भी हो सकता है कि भविष्य में कोई नोटिस आ जाए, फिर आपके कॉलेज द्वारा इसको अलॉटमेंट किया जाएगा कि कहाँ होगा। ध्यान रखिएगा, टीचिंग से मत भागिएगा। कई
प्रशिक्षु टीचिंग से भाग जाते हैं, मतलब कि पीछे छुड़ाना चाहते हैं कि 1000-2000 दे दें, हमारा काम हो जाए, टीचिंग के लिए सर्टिफिकेट बन जाए। तो अगर आप टीचिंग के फील्ड में आए हैं और आपको टीचिंग करना है तो ये सब अब प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें हैं उसको आपको, अगर आगे भविष्य में एक कुशल अध्यापक बनना है और अपने जो बच्चों को पढ़ाना है भविष्य में, उसके लिए आपको ट्रेंड होना ज़रूरी है। ये आपका ट्रेनिंग है बीएड, और अगर आप ट्रेनिंग ही नहीं सही करेंगे तो भविष्य में पढ़ाएंगे क्या। भले ही आपका विषय मजबूत है, आप अपने विषय के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा ज्ञाता तभी विषय का बन सकता है जब उसको टीचिंग स्किल्स पता हों, कैसे टीचिंग करनी है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है कि उनके समझ में आ जाए। नहीं तो आपको पता तो सब कुछ है, आप इतना हाई लेवल पर पढ़ा दे रहे हैं और बच्चे 6 में 7 में हैं और बच्चों के सर के ऊपर चला जा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो टीचिंग ये अपने महाविद्यालय संपर्क कर लीजिए कि कैसे क्या करना है, वो टीचिंग कॉलेज वाले बता देंगे। 30-30 लेसन प्लान बनाना है, 2 प्रश्न पत्र जो होंगे उन्हीं दोनों प्रश्न पत्रों का टीचिंग के पूरे लेसन प्लान हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बने हैं, तो आप विषय वाइज अपना देख लीजिएगा। लास्ट में 2 मास्टर लेसन प्लान बनेंगे जो कि अध्यापक जो आएंगे प्रैक्टिकल लेने, वो उसी पर आपके अंक को देंगे प्रैक्टिकल में। तो उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी कि मास्टर लेसन प्लान कैसे बनाना है जब कोई अध्यापक आते हैं। वो चीज़ें लगभग आपकी नवंबर महीने में संपन्न होंगी। परीक्षा आपकी जो होगी तृतीय सेमेस्टर की, वह 20 नवंबर के बाद से लेकर 20 दिसंबर के बीच में, वो आप जानते ही हैं कि समय आने पर थोड़ा बहुत आगे पीछे चीज़ें होती हैं, तो ये इसके विशेष रूप से ध्यान रखें। टीचिंग के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर टीचिंग आपकी लगती है, पैसा देकर काम मत करिएगा, टीचिंग करिएगा। अगर आप टीचिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं, बस आप केवल नाम भर मात्र के लिए कर रहे हैं कि बीएड हम कर रहे हैं, तो आपका जैसा इच्छा हो, बाकी एक जो गाइडेंस होती है उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अगर आप अभी टीचिंग करेंगे तो आगे चलकर आप हमको धन्यवाद जरूर देंगे कि सर आपने सही कहा था कि टीचिंग जरूर करें। ये टेलीग्राम चैनल है शिक्षक भर्ती का, इससे ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे जुड़ने से आपको प्रॉफिट क्या होगा, जो अभी वर्तमान में शिक्षक भर्तियां आ रही हैं उसकी आपको जानकारी होगी कि कौन से भर्ती में क्या पैटर्न होता है, कब तक ये भर्ती अगर आ रही है तो आगे अगली भर्ती इसकी कब तक आ सकती है, क्योंकि कोई भर्तियां आ जाती हैं तो वो निश्चित रूप से 2-3 साल उसमें लग जाते हैं। फिर आपको आगे कौन सी भर्ती मिलेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सीटेट पर आ जाते हैं। आपका यूपी टेट इतना आसान आया गया था कि लगभग सभी का यूपी टेट लगभग क्लियर हो जाएगा। अब हम सीटेट पे आ जाते हैं। यूपी टेट का आपका परिणाम और आंसर की वगैरह बहुत जल्द आ जाएगा, सब वो बहुत समयबद्ध तरीके से होगा। और सीटेट और यूपी टेट आप चाहे प्रथम सेमेस्टर में रहें, द्वितीय सेमेस्टर में रहें, तृतीय सेमेस्टर में रहें, चतुर्थ सेमेस्टर में रहें, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो वैलिड है। इसके लिए परेशान न हो। कई बार पूछा जाता है कि सर हमने प्रथम सेमेस्टर में ही सीटेट क्लियर कर लिया है, क्या वैलिड होगा? तो वैलिड होगा। कितनी बार उसको कम से कम 10 बार वीडियो के माध्यम से भी बताया गया है, टेलीग्राम पर बताया गया है। सीटेट 5-6 सितंबर को जो होना है, अब उसके लिए क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए। जिसका सीटेट पिछले सेमेस्टर में क्लियर हो चुका है उनको वह परेशान नहीं होना है, उनका वह मान्य है, हर जगह मान्य है। अब जिन्होंने नहीं क्लियर किया उनको कैसे तैयारी करना है सीटेट, ध्यान से सुनिएगा। सीटेट जो आपका है उसमें 150 प्रश्न है। पहले आप 60 प्रश्न उठाएंगे। 60 प्रश्न की तैयारी कैसे करना है, यूट्यूब के अलावा आप पुस्तकों का गहन अध्ययन करेंगे, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या है? 60 प्रश्न आपका एसएसटी हो सकता है अगर आपने सोशल साइंस भरा है, या फिर आपका मैथ साइंस हो सकता है। जब मैथ साइंस जिसका होगा उसका 30 प्रश्न मैथ आएगा, 30 प्रश्न साइंस आएगा। इन सब के लिए क्या करना है, आपका एसएसटी है तो आपको 6, 7, 8, आपका मैथ साइंस है 6, 7, 8, आपका साइंस है 6, 7, 8, जिसका भी आपको पेपर देना है उसके 6, 7, 8 की एनसीईआरटी को खरीद लेना है और लाइन बाय लाइन तैयार कर लेना है। कम से कम 3 बार इन पुस्तकों का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद यूट्यूब पर आप
इसका मैराथन वगैरह देखेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और इस 60 प्रश्नों में आपको ऐसी तैयारी करना है कि आपके कम से कम 50+ प्रश्न सही हों। कारण क्या है, अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट होगा जिससे आप टीजीटी भविष्य में देंगे, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी तैयार कर लेंगे तो आपको टीजीटी में आगे मदद करेगा। आपका अगर हिंदी से भी है तो भी आपको जीएस में ये मदद करेगा एनसीईआरटी। मैथ साइंस से हैं, एसएस तैयार किए हैं एनसीईआरटी 6, 7, 8, आपको टीजीटी में काम करेगा। साइंस है, साइंस तैयारी किए हैं 6, 7, 8 का काम करेगा। खास तौर पर जो मैथ साइंस होते हैं, जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है, वो मैथ नहीं कर पाते हैं। 6, 7, 8 की आप एनसीईआरटी लगा लीजिए और इतना बेसिक्स प्रश्न आते हैं कि आप 30 प्रश्न में से 20 प्रश्न सही कर देंगे। एसएसटी में 40 प्रश्न आएंगे ये सब्जेक्ट से, और 20 प्रश्न आपका शिक्षण से आता है। शिक्षण भी उसी से कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें भी 40 प्रश्न इससे आते हैं, 20-20 प्रश्न मैथ, 20 प्रश्न साइंस से, और 10-10 प्रश्न आपका शिक्षण से। तो शिक्षण भी वो ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा विषय चलते हैं हिंदी पर। हिंदी के जो 30 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 30 प्रश्न आते हैं, 2 भागों में डिवाइड होते हैं, 15-15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपको पैसेज से होता है। अब पैसेज आपकी समझ पर है कि आप कितना तेज पैसेज को पढ़ते हैं, और उसमें से आप कंक्लूज़न कैसे निकालते हैं, और उसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। व्याकरण नाम मात्र का होता है, 4 से 5 प्रश्न व्याकरण होता है, 10 प्रश्न पैसेज के ही प्रश्न से पूछे जाते हैं, 2 पैसेज आते हैं। तो इसमें 15 में से लगभग 12-13 प्रश्न सभी सही कर लेते हैं। केवल आप प्रीवियस ईयर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा पैसेज कैसे आता है, पैसेज से कैसे प्रश्न निकालना, ये आपके ऊपर आपकी भाषाई क्षमता की है, कितना तेज आप पढ़ लेते हैं उस प्रश्न पत्र को। केवल सीटेट में आप कितना तेज पढ़ लेते हैं और समझ कितनी आपको है, ये आपको मायने रखता है। ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है कि आपका बुद्धि विवेक कितना तेज है। फिर 15 प्रश्न की बात करें, 15 प्रश्न शिक्षण से आते हैं। शिक्षण की किताब हमने पीडीएफ अपलोड की है यूट्यूब पर, किसी भी अध्यापक बंधु से आप पढ़ सकते हैं, सभी अध्यापक बंधु अच्छा पढ़ाते हैं। आप सर्च कर लेंगे टीचिंग 15 प्रश्न, ये शिक्षण बहुत तैयार करना है। ये 15 प्रश्न तैयार कर लेंगे, 30 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। कैसे 30 प्रश्न कैसे तैयार होगा, इसको जानिए। जो आपकी दूसरी भाषा है, चाहे वह संस्कृत हो चाहे वह अंग्रेजी हो, ठीक है, दूसरी भाषा आपकी संस्कृत होगी या तो अंग्रेजी होगी, उसमें भी 15-15 प्रश्न आएंगे। 15 पैसेज, 15 प्रश्न शिक्षण से। पैसेज कर लेंगे, पैसेज के हिसाब से जो 15 प्रश्न शिक्षण का आता है, भाषा द्वितीय का, किसका, भाषा द्वितीय का जो संस्कृत अंग्रेजी का शिक्षण आता है, हिंदी का जो भाषा द्वितीय होगा, हिंदी 2 बार आएगा इसमें, हिंदी 2 बार आता है। तो पहला वाला तो आपको करना है क्योंकि आपने पहला सेलेक्ट किया है, दूसरा वाला भी आपको करना है। किस लिए करना है कि जो दूसरा हिंदी का शिक्षण 15 प्रश्न होता है, केवल 15 की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा का जो दूसरा शिक्षण होता है 15 प्रश्न, वही सेम संस्कृत और अंग्रेजी में आता है। अगर आपने हिंदी का शिक्षण तैयार कर लिया है तो एक बार इस पर टिक लगा के फिर उसी प्रश्नों को इससे मैच करेंगे, सेम वही मिलेगा, बस केवल भाषा में अंतर होगा। वो हिंदी में लिखा है, ये यहाँ संस्कृत में लिखा है, ये चीज़ें अंग्रेजी में यहाँ लिखी होती हैं। फिर वहाँ से ऑप्शन में टिक करके फिर आप पेज को पलट कर संस्कृत और अंग्रेजी में हल कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका शिक्षण पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसका केवल पैसेज देखना है कि आपको कैसे करना है। तो ये 120 प्रश्न हो गए। अब बचा CDP के लिए मैंने मनोविज्ञान की पुस्तक अपलोड की है चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है, सर्च करेंगे CDP लिख देंगे, फाइल सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाकर खोल लीजिए। बाकी यूट्यूब पर कई अध्यापक पढ़ाते हैं, अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जो पिछले वर्षों में मैराथन पढ़ाए गए हैं अभी पढ़ लीजिए मैराथन, और फिर जब अध्यापक बंधु आगे मैराथन कराएंगे फिर कर लीजिएगा। तो अभी से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और जो टारगेट है 90-82, इसका टारगेट ही नहीं रखना है, ये टारगेट 100+ का होना चाहिए। 100+ के हम कहते हैं कि 120 प्लस लाइए। अगर जितना बड़ा टारगेट रखेंगे निश्चित रूप से आप उसी के अनुसार तैयारी करेंगे, जितना छोटा टारगेट रखेंगे आप उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। जो 90-82 का टारगेट रखता है वो कभी पास नहीं होते हैं। कई छात्र हमारे आसपास में हैं, 7 बार 8 बार सीटेट दे चुके हैं, आज तक नहीं निकाल पाए हैं। तो आपका तभी निकलेगा जब आप एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। जितना चीज़ें हमने बता दिया है, अगर आप तैयारी कर लेंगे तो निश्चित रूप से, अगर ये पूरी गारंटी है
कि आपका 100+ नंबर आएगा। आप NCERT 6, 7, 8 की 3 बार पढ़ लीजिए, अभी 2 महीने का समय है, और अपने से नोट्स बनाइए, किसी शॉर्टकट नोट्स के चक्कर में मत रहिए। ये NCERT आप आज पढ़ेंगे, ये आपको भविष्य में बहुत फ़ायदा करेगा, और जब फ़ायदा करेगा तब बताइएगा कि सर आपने बताया था ये बहुत ही यूजफुल है आगे चलकर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब वैकेंसी की बात करते हैं कि कौन सी वैकेंसी में अभी वर्तमान में आप कोई भी वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाएंगे अपीयरिंग में। ठीक, जब आपको 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तभी आप शामिल हो सकेंगे। तो 2027 के अंत में आपको कई भर्तियां देखने को मिलेगी। हो सकता है KVS देखने को मिले, हो सकता है EMRS देखने को मिले, हो सकता है आपको NVS देखने को मिले। ये भविष्य के गर्त में है, ये अभी किसी को नहीं पता होता है कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी। लेकिन आप CTET, टेट, जहाँ भी कोई शिक्षक पात्रता किसी राज्य में आए, जैसे MP में MP टेट, हरियाणा में HTET, राजस्थान में REET, जब भी जैसे कोई भर्ती आए शिक्षक पात्रता परीक्षा की, झारखंड में JTET, तो उसको फिल करिए और उसको क्वालिफाई करिए अभी वर्तमान के लिए। इतना चीज़ें आपको करना है। अगर आपको CTET पहले से क्वालिफाई है, या 5 सितंबर 6 सितंबर के बाद फिर क्या करेंगे, तो 5-6 सितंबर के बाद जैसे ही आपका CTET कंप्लीट, फिर तुरंत उठा लेंगे क्या, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये 3 विषय को तैयार करेंगे। इसका आपको लाभ मिलेगा। KVS NVS की वैकेंसी, EMRS की वैकेंसी अगले वर्ष 2027 के अंत में आ सकती है। अभी कोई फाइनल नहीं है कि आएगी 2027 में ही, लेकिन आएगी 2027 में, आप शामिल होंगे। जब भी आएगी आप ये शामिल होंगे, निश्चित है। जब आएगी KVS नवोदय EMRS आप लोग शामिल होंगे निश्चित। लेकिन CTET क्लियर रहेगा तभी, और CTET क्लियर अभी करे रहेंगे तो जैसे ही 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 3rd सेमेस्टर का पेपर हुआ आपका, CTET वगैरह सितंबर में ही क्लियर, 3rd सेमेस्टर पेपर ही दे लिए, तुरंत आप अपने विषय की तैयारी में लग जाएंगे, और 3rd सेमेस्टर होते होते आप मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर भी तैयार कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको KVS नवोदय EMRS में आती हैं। मैथ, रीजनिंग कई लोगों का बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से उनका कई परीक्षाओं में सिलेक्शन रुक जाता है 2-2, 4-4 नंबर से। आगे कौन सी वैकेंसी आएगी ये 2027 में जब आप 3rd सेमेस्टर क्लियर कर लेंगे तब आपको आइडिया दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आपको CTET पर फोकस करना है और अपने 3rd सेमेस्टर पर फोकस करना है, क्योंकि इस समय विश्वविद्यालय में कापियों का मूल्यांकन बहुत ही कड़ाई से हो रहा है, और जो बैक लग जा रहा है जिनका, वो परेशान हैं कि सर कैसे क्लियर करें। अभी आपके सीनियर कई लोग हैं, बैक लग गया है, लिखते सही से नहीं हैं, 1-2 दिन पढ़ते हैं लास्ट में, फिर जब बैक लग जाता है तो कहते हैं हम पूरा लिखे हैं। जब वो कॉपी भेजते हैं, चेक करते हैं, तो कॉपी में कुछ लिखे ही नहीं है, ऐसा तथ्य ही नहीं लिखे हैं, बस जो मन में आया वही लिख दिए हैं। तो ऐसे नंबर नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी कॉपी अच्छे से लिखी गई है और आपको नंबर नहीं मिला है तो बताइए, पूरी गारंटी है कि आपको मैं स्वयं पास करवाऊँगा। लेकिन उसमें तथ्य लिखा होना चाहिए, जो प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से लिखा होना चाहिए। हाँ, नंबर कम हो सकते हैं लेकिन फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वो मूल्यांकनकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी कापियों को कैसे मूल्यांकन किए हैं, कम ज़्यादा कैसे नंबर दिए हैं, वो निर्भर करता है। हाँ, नंबर कम हो सकते हैं, इसको मानते हैं कि अब नंबर थोड़ा सा पिछले 1 साल से कम दिया जाने लगा है, यह मूल्यांकन थोड़ा सा टाइट किया जा रहा है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। आप, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो कोई डाउट है, ख़ास तौर पर अगर 2 विषय पर डाउट है तो 2 प्रश्न पत्र वाली वीडियो है कि कौन सा हमको सिलेक्ट करना, उस पर पूछना है, आप इसमें नहीं पूछना है। ठीक है, बाकी CTET वगैरह पर कोई और अदर डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।